एडवांटेज उनको है कि जिनका लोग बजट कम है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास थोड़े पैसे हैं, उनको लिए फ़ायदा है कि प्रॉपर्टियां, रियल एस्टेट जो है वो मिनिमम प्राइस पे आई हुई है। ये मिनिमम प्राइस है। ये जो विजन करना है ना, ये हर कोई विजन करने की सलाहियत नहीं रखता। बहुत कम लोग विजन करते हैं। जो लोग समझते हैं ना कि भाई उनका जो फ्यूचर है या उनका आने वाला टाइम है वो कैसा होगा और आज उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो समझदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रवाइज डेवलपर्स। दिन भर कारोबारी हलकों के अंदर जहाँ भी जाएँ वहाँ ही चहमुगइयाँ चलती रहती हैं। मलक रियाज की डील हो रही है, डील की ये तफसीलात हैं, 15 तारीख को वापस आ रहे हैं। इमरान खान की डील हो रही है। इमरान खान कह रहा है कि मैं डील नहीं करूँगा, मैं आपको अल्लाह वास्ते माफ़ करता हूँ, मैं बाहर आऊँगा, अदालतों से मेरा फ़ैसला करो, जो भी है, जो मुझे सज़ा मिलती है या रहाई मिलती है अदालतों को आज़ाद करो। फ़लाँ नकवी ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान अफवाहों की अमाजगाह बन गया है और अरबाब इख्तियार को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जहाँ अफवाहें होती हैं, जहाँ गैर यकीनी सूरत हाल होती है, जहाँ लोगों को कल का कुछ कन्फर्म नहीं पता नहीं होता, वहाँ सबसे जो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो कारोबार होता है। क्योंकि कारोबार, पैसा जो है वो उस जगह आता है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन होती है, जहाँ पे लोगों को इत्मीनान होता है, जहाँ पे लोगों को क्लैरिटी होती है, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पे लोग महफूज महसूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी बदकिस्मती है कि वो अरबाब इख्तियार के जो लूट मार का बाजार गर्म किए हुए हैं, रातों रात प्रोजेक्ट इफ्ताह कर रहे हैं, दिन ब दिन नए नए प्रोजेक्ट इफ्ताह कर रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं, जना का बोर्ड उतार के अपना लगा रहे हैं। पता नहीं उनको जल्दी किस चीज़ की है। उनको समझ आती है कि जिस दिन डील हो गई वो आउट है और दूसरा इन है। ये मुल्क का मजमूई सूरत हाल बन गई है। अब मैं आपको ये हकीकत इसलिए बता रहा हूँ कि दिन भर यही चलता रहता है। हम तो इस पे कान नहीं धरते, ना ही हम आपके सामने इस तरह की बात लेकर के आते हैं। हमें तो पता है, इनको तो खुद नहीं पता। ये 2-3 साल की इनकी नौकरियां खत्म हो जानी है, इन्होंने मार खप जाना है, या इन्होंने कोई अंडरग्राउंड हो जाना है, या इनका कोई नाम लेवा ही नहीं रहना और बाद में मुल्क को इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से चल पड़ना है। ये तो कुदरत ने करना ही करना है। ये पाकिस्तान अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है, करम नवाजी है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तोहफ़ा है पाकिस्तान। और ये हमेशा रहने के लिए। कल मैं परसों लाहौर में था तो मैं वासिफ अली वासिफ साहब के मियानी साहब के सामने से गुजरा था। वहाँ उनके दरबार पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। ये बड़े बड़े औलिया अल्लाह ये कह के फरमा के गए हुए हैं। तो ये जो चोर हैं, गुंडे, डाकू, बदमाश हैं, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आम बच्चे को पता हो कि कौन जिम्मेदार है, कौन से अनासर हैं जो मुल्क नहीं चलने देते। मैं आपको अमेरिका लेके जाता हूँ। जब ग्रेट डिप्रेशन था तो प्रेसिडेंट अमेरिका का जो था उसने तमाम मुल्क के दानश्वरों को बुलाया, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया, उनको कहा कि इस वक्त लोग मायूसी और नाउमीदी का शिकार हैं क्योंकि इतना बड़ा डिप्रेशन आ गया है कि ये कभी दुनिया की तारीख में नहीं आया। और इसमें कोई इसमें बिल्कुल हकीकत है कि वो ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहते हैं वो बहुत बड़ा एक फेज़ आया था अमेरिका के ऊपर कि जहाँ अमेरिका की इकॉनमी इस तेज़ी से ग्रो कर रही थी और उसी तेज़ी से वो फॉल बैक कर गई। तो उसने कहा कि लोगों में उम्मीद पैदा करें, होप पैदा करें, और फिर वहाँ से उन लोगों ने काम शुरू किया। आज अमेरिका जितना फिर तरक्की किया और आप तारीख गवाह है। उम्मीद जो हम काम कर रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं आपको। हम समझते हैं ये छोटे मोटे मुलाजमों से, छोटे मोटे चोर, गुंडे, डाकू, बदमाशों से इस मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये अल्लाह ने ये मुल्क महफूज रखना है। ये मुल्क महफूज रहेगा, ये ग्रो करेगा, तरक्की होगी। ये आप आने वाले टाइम में देखिएगा। देखिए, लोग थोड़े से जल्दबाज हो जाते हैं, वो समझते हैं जी कब से कह रहे हैं, 2 साल से तो आप यही बात कह रहे हैं, तो हुई तो नहीं है। देखिए, इसमें कोई अल्लाह की मसलहत है, ठीक है ना। फ़ायदा मैं कहता हूँ एडवांटेज उनको है कि जिनका लोग बजट कम है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास थोड़े पैसे हैं, उनको लिए फ़ायदा है कि प्रॉपर्टियाँ, रियल एस्टेट जो है वो मिनिमम प्राइस पे आई हुई है। ये मिनिमम प्राइस है और इसके बाद ये जो बिल्कुल मिनिमम प्राइस से फिर टेक ऑफ होता है और फिर मैक्सिमम प्राइस तक जाता है और फिर लोग अमीर होते हैं सही मानों में। तो ये उनको अमीर करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम अभी क्रिएट करा हुआ है। ये लाए हुए हैं, ये जो रोले गोले हैं, रोले गोले चले जाने हैं। इनका ना सारा ना पाँव है, इनकी ना अखलाकियात है, ना ही आईनी इनका कोई किरदार है, इनका कोई ना माजी है, ना ही इनका कोई मुस्तकबिल है।
इनकी रसीदें ही नहीं है, इनकी बिल्कुल बेरसीदें हैं। इनके ऊपर वही मुकदमात की तलवारें लटक रही हैं, जिस दिन मर्जी वो खुल जाएंगे और फिर वापस ये सुलाहों के पीछे होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो महबे वतन नहीं है। जो महबे वतन होगा ना, वो इस मुल्क के ऊपर उसका यकीन रहेगा, क्योंकि ये मुल्क मैंने अर्ज किया ना कि ये किसी आम आदमी के से तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि जितने बड़े बड़े दुश्मन हैं हमारे पाकिस्तान के, उनसे भी कुछ नहीं होगा, ना ही हो सकता है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम नवाज़ी है। अब करना क्या होगा? करना ये है कि देखें, ये जो विज़न करना है ना, ये हर कोई विज़न करने की सलाहियत नहीं रखता। बहुत कम लोग विज़न करते हैं। इससे भी बुरे सूरत हाल पाकिस्तान पे रही है, इससे भी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल रही है। अब तो फिर बेहतर है ना, क्योंकि स्टैट्स बहुत अच्छे हैं आ रहे हैं आने वाले टाइम में। अगले ये जो मालियाती साल है, $40 बिलियन पाकिस्तान आना है। दुनिया भर में पाकिस्तानी जो है ना, वो अनहैप्पी है और वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और उन सरमाया भी लेकर आना चाहते हैं। अब उनको कब मौका मिलता है, कब उनको साजगार हालात यहाँ नज़र आते हैं, वो यहाँ पे आना शुरू करें। और बेशुमार लोग आके यहाँ पे आबाद भी हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। 1 करोड़ से ज़्यादा हैं जो बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं किसी वजह से, हमारे पास आते रहते हैं। यहीं पे कल एक साहब दुबई से आए हुए थे, वहाँ पे कोई किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर है, वो चाहते हैं यहाँ पे एक शॉप हो जाए उनकी, वो कल को आएंगे तो यहाँ कारोबार करेंगे, सामने उनका घर है। तो इस तरह की प्लानिंग लोगों की चलती रहती है। और ये लोग बड़े समझदार लोग होते हैं। जो लोग समझते हैं ना कि भाई उनका जो फ्यूचर है या उनका आने वाला टाइम है वो कैसा होगा, और आज उसके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, वो समझदार है। उनको पता है कि ये हालात पहले भी रहे थे, आते जाते रहते हैं, फिर बाद में अच्छे हालात आ जाते हैं। तो अभी ये जो अफवाहें चल रही हैं, इनकी जो धूल है किसी तरफ बैठेगी तो हालात बदलेंगे, तो उससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। आखिर में कभी भी ये जो हालात, ये जो गर्दो गुबार उड़ती रहती है ना, इसके ऊपर कान ना धरें, इसको सीरियस ना ले, क्योंकि ये इसमें हकीकत कुछ नहीं होती। ये जो जितने मुंह उतनी बातें, तो लिहाजा इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इन बुनियादों पे सोचें कि क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, वो है क्या पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे लोग बिजनेसेस करेंगे, जहाँ पे लोग जो है आने वाले टाइम में रहेंगे, ज़िंदगी बसर करेंगे। तो वो है पाकिस्तान। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने इसको दी हैं, मौसम दिए हैं, सब्जियाँ फ्रूट दिए हैं, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे ह्यूमर सोच बहुत सस्ता है, बेशुमार चीज़ें प्लस हैं। और पाकिस्तान के लोग अवेयर हैं। इस वक्त जितनी अवेयरनेस लोगों को आ चुकी हुई है ना कि पाकिस्तान का कर्जा कितना है, कर्जा कितना लिया जा रहा है, बजट कितना है, उसमें प्रोजेक्ट्स कितने हैं, पैसे कितने हैं, खाते कितने हैं, हर चीज़ लोगों को अजबर हो गई है। कोई समझे ही ना कि अब लोगों को पता नहीं होगा कि क्या चल रहा है। लोग तो जिस तरह क्लासरूम में बैठे हुए हैं ना, सारा वक्त यही देखते रहते हैं, हर फैक्ट उनको पता है, वो शेयर करते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ओवर अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर। तो ये अवेयरनेस का फ़ायदा होगा। लोग कहते हैं शायद इसका नुकसान होगा। हाँ, लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है। 2.25 करोड़ लोग नौजवान घरों में बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, वो फ़र्क नुकसान तो है, लेकिन जो अवेयरनेस उसका फ़ायदा बहुत होगा। क्योंकि जब एक इनकलाब की सी सूरत हाल होगी ना, तो ये चोर भागेंगे यहाँ से, फिर ये यहाँ से भागेंगे, और वो 1 करोड़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी इनके पीछे होंगे, ऑलरेडी हैं। तो ये फिर ये जो है ना, ये जो ऊँट है पहाड़ के नीचे आएगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात सीधे होंगे। कभी भी नाउम्मीद पाकिस्तान से नहीं होना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। सिर्फ इन अफवाहों पे ज़्यादा कान ना धरें, ताकि आपका ज़हन सेटिस्फाई रहे, मुतमिन रहे। ठीक है, बहुत अच्छे हालात नहीं है कारोबार के, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं। काम अभी भी जारी है, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें बिक रही हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भेज रहे हैं, आगे किराए पे चीज़ें लगी हुई हैं, उनके किराए आ रहे हैं, दुकानें हैं, कारोबार है, बिजनेसेस हैं, बहुत कुछ है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। और बल्कि हमें इंटरनेशनल जो हमारा दुनिया के अंदर प्रॉब्लम आता है, उससे हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक्सपोर्ट इतने करते ही नहीं हैं। विदाउट एक्सपोर्ट हम सर्वाइव कर रहे हैं। सोचो, जिस दिन इस मुल्क के अंदर ये रेंटल पावर से जान छूट गई, हाइड्रल बिजली बनना शुरू हो गई, न्यूक्लियर से बिजली बनना शुरू हो गई, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा। हमारे लोगों के ज़हन बहुत जरखेज़ हैं। डस्का, गुजरांवाला, गुजरात, ये सब जो शहर हैं, यहाँ घर घर के अंदर फैक्ट्रियों की कैपेसिटी है। चाहे वो छोटी सी जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी फैक्ट्री रन कर सकते हैं अगर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट दे, उनको टैक्स में रिलैक्सेशन दे, उनकी इंपोर्ट में उनको फ़ायदा हो, या रॉ मटेरियल उनको यहाँ से मिले। तो हर हवाले से पॉजिटिविटी है इंशाल्लाह ताला, लेकिन अफवाहों पे कान ना धरें, और आप पॉजिटिव रहें, और थोड़ा लंबे अरसे के लिए 10 ईयर्स, 5 ईयर, 10 ईयर्स का सोचें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रोवाइस डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।